ये तीसरा नंबर का आपका 7वां नंबर क्वेश्चन है। बता दें कि ये एनसीईआरटी बुक का प्रश्नावली 5.3 जो समानांतर श्रेणी चैप्टर से लिया गया है। तीसरा का पहला, दूसरा और तीसरा एक भाग में, तीसरा का फिर चौथा, पांचवा, छठा एक भाग में, और फिर ये 3 क्वेश्चन को हम एक भाग में करने जा रहे हैं। थोड़ा सा वीडियो लंबा जाएगा क्योंकि 2 3 4 क्वेश्चन इसमें एक ही क्वेश्चन में एडजस्ट किया जा रहा है। तो ये तीसरा नंबर क्वेश्चन का 7वां नंबर प्रथम पद दिया है 8। प्रथम पद 8 है, अंतिम पद 62 है। अंतिम पद यानी एन जो दिया है, एन हमारा 62 है। अंतिम पद एसन पदों का योगफल, पदों का योगफल 210 है। तो हमें एन यानी पदों की संख्या और डी यानी सार्व अंतर हमें ज्ञात करना है। देखते हैं, तो लिखेंगे, चूंकि पहले आप इससे निकालिए एन बराबर 62 ये दिया है, अंतिम पद 62 दिया है आपका। और एन का फॉर्मूला डालिएगा तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 62। ए और ए का मान आपका हो जाएगा 8 प्लस एन माइनस 1 के जगह पर एन माइनस 1, डी के जगह पर डी बराबर 62 अपने जगह पर। यहां जो है आपका 8 प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, तो n माइनस 1 डी का डी बराबर 62 माइनस हो गया 8। यहाँ n माइनस 1 और d का d बराबर 62 में से आप 8 को घटाइएगा तो यहाँ हो जाएगा 54। 54 ये इतना रहने दीजिए, n माइनस 1 इंटू डी बराबर 54, क्योंकि ये आगे हल हो ही नहीं सकता। हल करिएगा तो फिर d में n से गुना करेंगे dn, d में 1 से गुना करेंगे d। यही सेम चीज आप इसको हल करिएगा तो इसमें आएगा। देखते हैं, चूंकि एसएन आपका दिया है 210। एसएन का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 210 है तो 10। n के जगह पर n/2 का 2, क्योंकि n का मान हमें निकालना है। 2 गुना ए और a के जगह पर आपका दिया है 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी, जो यहाँ है वही n माइनस 1 इंटू डी। तो पूरा के मान, जो पूरा का मान दिया है 54, ये पूरा का जो मान है आपका, पूरा का मान 54, n माइनस 1 डी 54। तो इस पूरा के जगह पर आपको 54 का 54 रख देंगे, क्योंकि ये इसी का मान 54 दिया है। बराबर 210 है तो 10, n/2 का n/2, 8 दूना 16 प्लस 54 है तो 54, यहाँ 210 है तो 210 भाग में है, पहले रहने दीजिए। n/2 का n/2 यहाँ गुना 54 में 16 को जोड़ेंगे तो यहाँ होगा 70 बराबर हो जाएगा 210। 2 से काटेंगे 35 दूना 70, तो गुना में है, 35 गुना में है, इधर आएगा तो भाग में। तो लिखेंगे, चूंकि n गुना 35 है तो 35 बराबर, n गुना 35 है तो 35 बराबर 210। गुना में है, इधर आएगा तो भाग में, n बराबर 210 अब बट्टा हो जाएगा 35। 7 से काटिएगा तो 7 तिरका 7 से काटिएगा, 7 पचे 35, 7 तिरका 21, 30 बार में कटेगा।
5 से काटेंगे तो 5 छक 30, यानी n का मान आपका 6 हो गया। ये पदों की संख्या निकला। पदों की संख्या यानी आपका n का मान जो दिया है ये हुआ 6। अब हमें d निकालना है, तो आप इससे चलिए तो आपका d का मान निकलेगा। तो लिखेंगे चूंकि n-1 इंटू डी बराबर दिया है 54, n-1 इंटू डी बराबर 54, n के जगह पर आपका 6 माइनस 1, क्योंकि n का मान 6 निकला है। d है तो d बराबर 54 है तो 54, 6 में से 1 को घटाएंगे, यहाँ होगा 5 गुना d है तो d, 54 है तो 54, गुना में है इधर आएगा तो भाग में, तो ये होगा d बराबर 54/5। ये आपका d निकल गया। n का मान आपका 6 हुआ और d का मान आपका ये 54/5 हुआ। आइए, ये क्वेश्चन था तीसरा का 7वां नंबर। तीसरा का 8वां नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए, तीन नंबर का ये 8 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ an आपका दिया हुआ है 4। an अंतिम पद को एक और आपको बता दें कि अंतिम पद को हम लोग नोट करते हैं l से। l यानी अंतिम पद यानी लास्ट पद को हम लोग नोट करते हैं an से भी और l से भी। an 4 दिया है, d दिया है, d यानी सार्व अंतर आपका दिया है 2, sn -14, sn यानी अंतिम पदों का योगफल भी दिया है 14। तो हमें n और d का मान ज्ञात करना है। देखते हैं यहाँ, तो लिखेंगे चूंकि an बराबर आपका दिया है 4, an यानी अंतिम पद आपका दिया है 4, और an का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 4। यहाँ आपका ये हो गया, a के जगह पर a प्लस n का मान आपको मालूम नहीं है तो रहने देंगे, माइनस d, और d के जगह पर 2 बराबर 4 है तो 4। यहाँ a है तो a 2 में n से गुना करेंगे 2n, 2 में 1 से गुना करेंगे 2 बराबर 4 है तो यहाँ हो गया 4। ये माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में, तो ये हो गया a प्लस 2n बराबर 4 प्लस 2, माइनस में है यहाँ a प्लस 2n का 2n, 4 में 2 जोड़ेंगे, 4 और 2 6, प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में, जिससे आपका a का मान निकल जाएगा। तो a बराबर ये हो जाएगा 6 माइनस 2n। इसे समीकरण फर्स्ट मानेंगे। ये निकला आपका a का मान निकला, ये आपका a का मान निकला है। अब a का मान आपका जो निकला है, अब एक और दिया है आपका sn, तो लिखेंगे चूंकि sn बराबर -14, sn आपका -14 दिया है। sn का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू a प्लस l। यहाँ ये फॉर्मूला डालेंगे, -14 का 14। आप चाहिएगा तो यहाँ n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d का भी फॉर्मूला आप डाल सकते हैं, लेकिन वो फॉर्मूला आप मत डालिएगा, लंबा जाएगा। यहाँ शॉर्टकट, क्योंकि l इसलिए लगाए हैं क्योंकि यहाँ आपका अंतिम पद मालूम है। l यहाँ इसलिए लगाए हैं क्योंकि अंतिम पद आपका मालूम है। तो यहाँ n/2 का n/2 और a, और आपका a का मान निकला है 6 माइनस 2n।
प्लस है तो प्लस एल, और एल अंतिम पद को ही एल कहेंगे चाहे एन भी कहेंगे। तो अंतिम पद आपका 4। तो ये तो अभी ए का मान यह हम रखे हैं, ए यहाँ निकला है 6 माइनस 2n, प्लस है तो प्लस एल का मान आपका अंतिम पद दिया है 4 बराबर माइनस 14 का 14। यहाँ n बट्टा 2 है तो 2 हो गया, 6 में 4 जोड़ेंगे 6 4 10 माइनस 2n बराबर माइनस 14 का 14। यहाँ n बट्टा 2 है तो 2, दोनों में से 2 कॉमन निकलेगा, दोनों में से 2 कॉमन निकलेगा तो 2 आपका कॉमन निकला तो 2 पच्चे 10, जब 2 निकालिएगा तो 2 पच्चे 10 माइनस 2 तो निकल गया, यहाँ बचा n बराबर हो गया माइनस 14। 2 से 2 आपका कट गया तो यहाँ बचा n, n में 5 से गुना करिएगा तो यहाँ 5n, n में n से गुना करेंगे n स्क्वायर बराबर माइनस 14 है तो 14। अब इसको जो है सबको इधर पलट देंगे, तो जब सबको, क्योंकि ये माइनस में है, जब इधर जाएगा तो सबको इधर पलटेंगे तो यहाँ बचेगा 0 बराबर माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में, ये प्लस में है, यहाँ आएगा तो माइनस में, और इसको पलटने की जरूरत नहीं है, ये माइनस 14 है तो 14, क्योंकि इधर ही है, बराबर के इधर ही है, हम इधर ही रखे हैं तो इसका चिन्ह बदलेगा नहीं। अब इसका गुणनखंड आप तोड़िएगा तो गुणनखंड होगा n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n। इस बीच वाले अंक को हमें 2 अंक में तोड़ना है कि गुना करने पर इतना है, जोड़ने घटाने पर फिर इतना ही आ जाए। तो वह 14 लाने के लिए 7 दूना 14, एक 7 होगा और एक 2 होगा, 7 में से 2 घटाइएगा तो आपका 5 होगा, और 7 में 2 से गुना करिएगा तो 14 होगा, माइनस 14 है तो 14। 0 बराबर दोनों में से n कॉमन निकालेंगे, यहाँ 2 गो n है, एगो निकल गया, एगो n माइनस n कॉमन निकला तो 7 प्लस 2 कॉमन निकलेगा यहाँ से, तो यहाँ n माइनस 2 7 14, 0 है तो 0, दोनों में से n माइनस 7 आप कॉमन ले लीजिएगा, n माइनस 7 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा n प्लस 2 है तो 2। एक बार इसके साथ 0 लेकर बनाइए तो लिखेंगे यदि n माइनस 7 बराबर 0, n माइनस 7 बराबर 0, एक बार इसके साथ 0 लिए हैं, माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो n बराबर यहाँ हो गया 7, n का मान 1 यह निकला। फिर लिखेंगे यदि, अब एक बार इसके साथ हम 0 लेंगे, इसके साथ, तो n प्लस 2 बराबर 0, तो n प्लस 2 बराबर 0, तो यहाँ n बराबर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में। आपको पहले ही बता चुके हैं कि n का मान ऋणात्मक नहीं होता है, धनात्मक होता है, यानी माइनस में नहीं होता है, प्लस में होता है, और यहाँ जो आपका n का मान आया है वो माइनस में आया है। तो यहाँ जो है हम लिखेंगे जो अमान्य है, जो अमान्य है, ये n का मान नहीं होगा, n का मान यही होगा 7, यह नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यह माइनस में है। फिर ये आपका n का मान निकल गया, अब हमको d का मान निकालना है, तो d अगर देखा जाए, d आपका कहाँ से निकलेगा, सॉरी d नहीं, यहाँ a निकालना है, n और a, क्वेश्चन गलती से लिखाया है, a हमें निकालना है, यहाँ a का मान निकालना है। तो यहाँ हम लिखेंगे, यहाँ a बराबर 6 माइनस 2n, यहाँ a का मान, यानी यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से चलेंगे तो a बराबर 6 माइनस 2n दिया है, तो a है तो a 6 माइनस 2 गुना n, और n
n का मान आपका 7, क्योंकि n का मान हम 7 लेकर बनाएंगे, -2 लेकर नहीं बनाएंगे। तो यहाँ a बराबर 6 - 7 दूना 14, तो a बराबर 6 में से 14 घटाएंगे -8, ये आपका a का मान निकला और ये आपका n का मान निकला। तो आपको a और n का मान ज्ञात करना था, तो ये आपका a हुआ और ये आपका n हुआ। हमें उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत बेहतर तरीका से समझ आया होगा। आइए इस 9 नंबर क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करते हैं। तीसरा का 9 नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान है। ये आपका 9 नंबर क्वेश्चन ए प्रथम पद दिया है, n पदों की संख्या दिया है। प्रथम पद ए, पदों की संख्या यानी n 8, s 192। s क्या होता है? योगफल। n नहीं दिया है लेकिन यहाँ s n होगा क्योंकि यहाँ n यहाँ दिया है। चलिए हम फॉर्मूला बैठाते हैं। चूंकि Sn बराबर 192 यहाँ दिया है आपका, Sn बराबर 192 दिया है। S है तो S और n के जगह पर यहाँ 8 बराबर 192 है तो 192। तो यहाँ हम S8 तो मालूम हो गया लेकिन S8 नहीं रखेंगे, यहाँ हम फॉर्मूला रखेंगे। Sn का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d बराबर 192 है तो 192। यहाँ Sn भले S दिया है लेकिन S मतलब पदों का योगफल 192 दिया है। कितने पदों का? तो n पदों का। n मतलब मालूम नहीं है, यहाँ n हमको मालूम है कि n कितना है आपका, तो 8 है। n यहाँ 8 है, ये मालूम है। तो Sn 192 है तो Sn का फॉर्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d बराबर 192। n का मान 8/2, फिर 2 गुना a का मान आपका दिया है 3 प्लस कोष्ट n, n का मान हो गया 8 - 1 गुना d, और d का मान हमें निकालना है, उसी तरह रख देंगे। बराबर 192 है तो 92। 2 से काटेंगे, 2 चौका 8, ये आपका 4 बार में कट गया। तो यहाँ हुआ 4 इंटू 3 दूना 6 प्लस 8 में से 1 घटाएंगे 7, 8 में से 1 घटाएंगे 7 और गुना d का d बराबर 192 है तो 92। यहाँ 4 में 6 से गुना करेंगे तो 4 छक ये हो गया 24 प्लस 4 में 7 से गुना करेंगे 7 चौका 28 d बराबर 192। यानी 4 से दोनों में गुना करेंगे, यानी तो 4 गुना में है, इधर भी ला देते तो भाग में करना पड़ता, फिर दोबारा काम करना पड़ता, इसलिए हम कर दिए हैं 4 से दोनों में गुना। 4 छक 24, 4 7 28 d का d बराबर 192। प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो ये हो गया 28 d बराबर 192 माइनस हो गया 24, प्लस में है माइनस में, अंक अंक की तरफ जाएगा। 28 d का 28 d, 12 में से 4 गया 8, यहाँ बचा आपका 18, 18 में से 2 गया 16, यानी 168। यहाँ आपको 28 गुना में है, इधर आएगा तो भाग में, तो d बराबर 168 बट्टा हो जाएगा 28। 14 से काटिएगा, 14 दूना 28, 14 एकम 14, 14 दूना 28, 12 बार में काटा। 2 से काटिएगा, 2 छक 12, d बराबर ये हो गया 6, यानी आपका d का मान निकल गया। सिर्फ d का मान निकालना था, d यानी सार्व अंतर निकालना था, और सार्व अंतर आपका d बराबर यहाँ 6 आया है। बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, बहुत आसान है, लेकिन एग्जाम के लिए याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ d का मान d बराबर यहाँ 6 दिया है,
ये चैप्टर समाप्त करने के बाद आप लोगों को इसका ऑब्जेक्टिव इसी चैनल पर पढ़ाया जाएगा। याद रखिएगा, एग्जाम के लिए ऑब्जेक्टिव आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस बेसिक जो है, सबसे पहले जो बेसिक पढ़ा रहे हैं इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ तीसरा का 9 नंबर क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। तीसरा का 10 नंबर क्वेश्चन हम इसी वीडियो में डाल रहे हैं। थोड़ा वीडियो लंबा जाएगा, थोड़ा बड़ा जाएगा, क्योंकि 4 क्वेश्चन इसमें एडजस्ट किया गया है, तो थोड़ा सा वीडियो ये लंबा जाएगा। तो छोटा छोटा क्वेश्चन है, इसलिए 4 क्वेश्चन को हम डाल दिए हैं इसमें। ये 3 का 9 नंबर क्वेश्चन हुआ। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए इसमें। तीसरा का ये 10 नंबर क्वेश्चन आपके पास है। एल बार बार बता रहे हैं कि आप एल भी कह सकते हैं, उसे एन भी कह सकते हैं, अंतिम पद भी कह सकते हैं। एल 28 दिया है, यहाँ स्पष्ट लिखा है एल। एल कहने का अर्थ हुआ अंतिम पद 28 है। एस 144 है। एस यानी पदों का योगफल 144 है। एन 9 है। क्वेश्चन में आपका लिखा हुआ है कुल पद 9 है। कुल पद 9 है। पद कहने का अर्थ क्या है? 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद, 5, 6, 7, 8 पद, 9 पद, यानी पदों की संख्या। पदों की संख्या आपका 9 गो है, क्योंकि कुल पद 9 है। 9 कहने का अर्थ हो गया कि पदों की संख्या आपका 9 है। 9 गो पद है उसमें, तो 9 पद यानी n का मान आपका 9 दिया है। कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या 9 है, यानी n का मान आपका 9 दिया है। तो हमें ए निकालना है। ए यानी प्रथम पद आपका निकालना है। बिल्कुल आसान है कि चूंकि एस एन बराबर 144 दिया है, एस एन 144 दिया है, आपका अंतिम पद 144 दिया है। लेकिन एन का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू ए प्लस एल। इस फॉर्मूला को हम यहाँ क्यों डाले हैं? क्योंकि इस फॉर्मूला को इसलिए डाले हैं क्योंकि यहाँ एल हमको मालूम है। अगर एल मालूम नहीं रहता तो वहाँ n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का फॉर्मूला डालते। यहाँ एल इसलिए डाले हैं क्योंकि एल का मान यहाँ 28 है। एल यानी अंतिम पद मालूम है, इसलिए इस शॉर्टकट फॉर्मूला को हम डाले हैं। यहाँ n का मान आपका दिया है 9/2। ए हमें निकालना है प्लस एल, अंतिम पद एल निकला है 28 बराबर हो गया 144। भाग में है इधर आएगा तो गुन्ना में, भाग में है इधर आएगा तो गुन्ना में, तो ये हो गया 9 इंटू ए प्लस 28 बराबर 144 गुना 2। भाग में है गुन्ना में। अब ये गुन्ना में है, इधर आएगा तो भाग में, तो यहाँ ए प्लस 28 है तो 28 144 गुना 2 बट्टा 9, क्योंकि गुन्ना में है इधर आएगा तो भाग में। 9 से काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा 9 एकम 9, 9 छक 54, 16 9 144। तो यहाँ ए प्लस 28 बराबर 16 दूना ये हुआ 32, 16 में 2 से गुना करेंगे 32, प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में, तो ए बराबर 32 माइनस ये हुआ 28, तो ए बराबर 32 में से 28 हम घटाएंगे तो 4 बचेगा। ये आपका प्रथम पद हुआ। तीसरा का ये लास्ट क्वेश्चन था, 10 नंबर क्वेश्चन। एक एक क्वेश्चन को कर हम 3 पार्ट में हटाए हैं। एक फर्स्ट वीडियो में आपका दिया है 1 से 3 तक, सेकेंड वीडियो में आपका दिया है 3 से 6 तक, और लास्ट वाले इसके भाग में दिया है 3 से 7 से लेकर और 10 नंबर क्वेश्चन, यानी 4 गो क्वेश्चन इसमें एडजस्ट किया गया है। उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत ही बेहतर तरीका से समझ आ रहा होगा। अगर इसमें कोई आप इस
लेवल से कोई भी आपका क्वेश्चन कहीं से भी हो, आप लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए, उसको हल कर कर भेजा जाएगा। अगर ये वीडियो आ रही है तो आगे 10th के जितने सारे स्टूडेंट हैं, सारे स्टूडेंट के पास भेजें ताकि सारे बच्चे अपना पढ़ाई कर सके।